ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 फरवरी 2026 की साकार मुरली से चुने हुए अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। आइए पहले सुनते हैं ज्ञान की मुख्य पॉइंट। आज बाबा प्राणेश्वर बनकर आए हैं। हमें प्राणदान तब मिलता है जब हम याद के बल से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, दुनिया में जो हंगामे, विनाश के साधन और विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति दिख रही है, वो हमारे लिए नई बात नहीं है। ये ड्रामा का हिस्सा है और महाभारत लड़ाई के बाद ही नई दुनिया आएगी। फिर बाबा ने कहा, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता में श्रीमद् भगवानुवाच है, न कि कृष्णुवाच। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला और नर से नारायण बनाने वाला एक ही निराकार बाप है। ये मृत्यु लोक है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों अर्थात पार्वतियों तथा द्रौपदी को अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। फिर बाबा ने बताया, जो विनाश के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं वे पत्थर बुद्धि हैं। हम बाप की याद से पारस बुद्धि बन पारसनाथ अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। सारा कल्प यानी ड्रामा केवल 5000 वर्ष का है। लाखों वर्ष की बात कहना अज्ञानता है। अब सुनते हैं योग और धारणा की पॉइंट। बाबा ने कहा, दुनिया में किसी को भी आत्मा का सही ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं, सबसे पहले आत्म अभिमानी बनो, तभी परमात्मा को जान सकोगे। क्योंकि हम आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं। रूहानी सर्जन बाबा हमें याद का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हम फिर से सतो प्रधान बन जाते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं, इसके लिए टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने या हठ योग करने की ज़रूरत नहीं। स्कूल के स्टूडेंट की तरह बैठो, थक जाओ तो सो जाओ, लेकिन बुद्धि योग स्वीट होम अर्थात परमधाम में लगा रहे। फिर बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में कहते हैं मुख में गंगा जल हो, वैसे ही हमारा सच्चा ज्ञान अमृत मुख में हो और बुद्धि में बाबा की याद हो, तो प्राण तन से सुखपूर्वक निकलेंगे। बीज अर्थात बाप को याद करने से पूरे झाड़ अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में स्वतः आ जाता है। अब सुनते हैं सेवा और सावधानी की मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय द्वारा विघ्न पड़ते ही हैं। हमें इन तूफानों से डरना नहीं है, बल्कि ज्ञान बाणों से भीष्म पितामह जैसों को भी जगाना है। जिन्हें निश्चय है वे वर्षा लेंगे, जिनकी तकदीर में नहीं है वे सम्मुख बैठकर भी कुछ समझ नहीं पाते। बाबा ने मर्यादा और सेवा के लिए कहा, अपनी लौकिक सर्विस यानी नौकरी धंधा करते हुए भी केवल एक मुख्य बात याद रखनी है, बाप को याद करना है। अच्छा, ये था आज के अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। आज के वरदान में बाबा ने कहा, चतुर सुजान वह है जो पहले आप कहकर दूसरों को सम्मान की सीट पर बिठाता है। नम्रचित सेवाधारी ही भविष्य के ताजधारी बनते हैं। आज के स्लोगन का सार है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनना आवश्यक है। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अभी अलग अलग फूल अपनी खुशबू दे रहे हैं। रहस्य ये है कि जब तक हम संगठन में एक मत नहीं होते, तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी। संगठन की शक्ति ही वो शक्ति दल है जो दुनिया को भगवान का परिचय देगा। अच्छा, ओम शांति।